हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूं स्टैंडर्ड मैथ का सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो आज ही लॉन्च हुआ है। सीबीएसई ने लॉन्च किया 2025 और 26 के लिए। तो इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। कोई भी सैंपल पेपर हो, उसकी सबसे पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस रीड करनी है बच्चों, कि हमारे पेपर के अंदर क्या कुछ दे रखा है, कितने क्वेश्चंस हैं, कितने कितने मार्क्स के हैं और कहां पे आपको चॉइस देखने को मिलेगी। यही सारी इंस्ट्रक्शंस आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले बात करें, मैथमेटिक्स के अंदर टोटल 38 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसको आपको 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी और ई के अंदर। जो सेक्शन ए होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 18 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 19 20 असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा। आगे सेक्शंस को बाद में देखेंगे, पहले सेक्शन ए को ही अटेम्प्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, और ये हमारे फाइनल एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे सेक्शन ए की। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है बच्चों? देखो, a इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x। बी दे रखा है हमें 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, और सी नंबर हमें यहां पे ये दे रखा है, और इन तीनों नंबर का एलसीएम हमें 3780 दे रखा है। तो हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में? तो मैं एक बार यहाँ पे ए बी सी लिख लेता हूं। तो यहाँ पे हमें ए नंबर ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, सी ये दे रखा है, साथ में तीनों का एलसीएम हमें 3780 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी सी का एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए बी सी। सबसे पहले ध्यान से देखो, यहां भी 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो कॉमन 2 की पावर 2 है, तो ये ले लिया। आगे 3 पे आ जाओ बच्चों, हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर x दे रखा है। x की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो कोई भी हो सकती है, तो यहाँ पे हम 3 की पावर x उठा लेंगे। 5 और 7 अकेले हैं, तो 5 और 7 ले लिया। अब एलसीएम हमें दे कितना रखा है, 3780 इक्वल टू 2 की पावर 2 क्या हो गया 4, मल्टीप्लाई 3 की पावर x मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इन तीनों नंबर को नीचे ले आओ। 3780 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 3 की पावर x। अब इसको डिवाइड कर लो। 4 5 जा क्या हो गया 20, 20 से डिवाइड करो, 21 जा 20, 17 बच गया 178, 28 जा 60, फिर 18 हो गया 180, 9 जा 7 से कट करेंगे, 7 2 जा 14 और 49 हो गया, 7 7 जा 49। तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 27 आ गया मेरे पास। 3 की पावर x इक्वल टू 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूं। पावर कंपेयर कर लो तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पता चल गया। सेकंड वाले पे चलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द वाई एक्सिस। देखो हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बच्चों ये देख लो, हमने ये एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। हमें क्या करना है 2,3 को ड्रॉ कर लेना है। ये हम यहां पे मार्किंग ले लेते हैं, ये हो गई हमारी मार्किंग। 2,3 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 और y पे 3, x एक्सिस पे 2 y पे 3 जाएंगे, तो ये पॉइंट आ गया 2,3। इसका हमें x एक्सिस से डिस्टेंस बताना है बच्चों, ये तो कितना हो गया यहाँ पे x एक्सिस से डिस्टेंस हमारा, सॉरी y एक्सिस से बताना है, y एक्सिस से इधर से। अगर x एक्सिस से पूछा होता तो हमारा डिस्टेंस ये कितनी हाइट पे हो जाता 3 पे, तो लिख भी देता हूं मैं, x एक्सिस से डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये हाइट हो गई। y एक्सिस से देखना है तो हमें हॉरिजॉन्टली देखना है, ये कितनी दूरी पे है 2 यूनिट दूरी पे, तो y एक्सिस से क्या हो जाएगा बच्चों 2 यूनिट। तो हमारा यहां पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। y एक्सिस से पूछा है इसलिए, ठीक है, दोनों बता दिए मैंने। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इफ द लाइन गिवन बाय 3x plus 2ky equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 equal to 0 are not parallel, then k has to be। तो k की वैल्यू क्या होगी? तो यहां देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x plus 2ky equal to 2, और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है 2x plus 5y plus 1 equal to 0। अब ये क्या है, a1x plus a2y plus b2, इस तरीके से होती है a1x plus b1y plus c1, फिर a2x plus b2y plus c2। तो यहां पे a1 by a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 by b2 के, यही कंडीशन होती है। तो यहां पे 3/2 नॉट इक्वल टू होगा हमारा 2k by 5। k की वैल्यू निकाल लो।
5 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा क्या हो गया 15, 2 के नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा क्या हो गया 4, नॉट इक्वल टू के। तो के की वैल्यू क्या हो गई, नॉट इक्वल टू 15/4। तो बी ऑप्शन क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहां पे करेक्ट ऑप्शन आ गया समझ में। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। एक सर्कल के अंदर हमें क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करनी है। देखो फोर्थ क्वेश्चन यहां पे कर रहे हैं, ये हमारा सर्कल हो गया, इसके अंदर सर्कमस्क्राइब एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दी ए बी सी डी, ठीक है, क्लियर हो गया। जिसमें हमें बीसी की लेंथ दे रखी है 7, सीडी की लेंथ दे रखी है 4 और हमें एडी की लेंथ दे रखी है 3। तो एबी की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियरली पता है हमें कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब इन ए सर्कल हो तो उनकी अपोजिट साइड्स जो होती है उनका सम इक्वल होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी प्लस में इसके अपोजिट साइड सी डी इक्वल होगी किसके, बी सी प्लस में ए डी के। तो ए बी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है। सी डी हमें 4 दे रखा है, बी सी कितना है बच्चों 7 और ए डी कितना है 3। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या हो गया 7 और 3 10, 4 राइट साइड गया -4। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे 6 आ गई। तो ऑप्शन देख लो कौन सा है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आ गया समझ में। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है बच्चों, ध्यान से देखो, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स दे रखा है। सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा ये हमें एक्स के इक्वल दे रखा है। तो हमें सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, यहां पे सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर लो और इसी से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारी इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। सेम चीज से मल्टीप्लाई कर लिया, सेम चीज से डिवाइड कर लिया। ऊपर देखो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, मतलब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू किसके आ गया प्यारे बच्चों, x के। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके होता है, 1 के। तो 1 बाय सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा की। रेसिप्रोकल कर दो, तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू किसके हो गया, 1 बाय एक्स के। राइट साइड का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहां पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ध्यान से देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यहां पे 4 इक्वेशंस दे रखी हैं, चारों में से हमें बताना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी नहीं है। नोट पूछा है ना, तो नई वाली बतानी है हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इनको पहले सोल आउट करना पड़ेगा। सोल आउट करने के बाद जो भी रिजल्टेंट हमारी इक्वेशन निकल के आएगी, अगर उसमें x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 मिलती है तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अदरवाइज जो नहीं आएगी पावर 2 तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब मैंने चारों को सोल आउट करके देखा तो आंसर हमारा डी निकला। देखो इसको सोल आउट भी करके दिखाता हूं। इन तीनों में पावर 2 मिली मुझे, डी में नहीं मिली। देखो कैसे, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3। अब टाइम बचाने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान से सुनो। पहले वाले ऑप्शन से स्टार्ट मत करना। हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर ना सी या डी मिलता है, तो पीछे वाले ऑप्शन से स्टार्ट किया करो सोल्व आउट करना। 90% केस में पीछे वाले ऑप्शन में से ही मिलेगा, क्योंकि आगे से टाइम वेस्ट करने के लिए दे देता है, वो पीछे ऑप्शन रखता है। यहां पे देखो x की x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 2 की x से मल्टीप्लाई 2x, फिर हम क्या करेंगे भाई, x की 1 से मल्टीप्लाई x और 2 की 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहां से ही क्लियर हो गया हमारा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इनको इधर लेके आएंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 3x में से 2x गया, x माइनस 1। ये क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन। इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आ गया ना समझ में, क्लियर है ना। सारे के सारे सैंपल पेपर को करवाऊंगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। अपने फ्रेंड्स में प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अपने फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और चैप्टर नंबर 1 से लेके बच्चों जो भी आपके चैप्टर नंबर 14-15 तक हैं क्लास 10 के, सारे चैप्टर आपको नेक्सा क्लासेस पे मिलेंगे। कोई वीडियो सर्च करने में प्रॉब्लम आए तो वीडियो सर्च करते टाइम साथ में नेक्सा क्लासेस लिख दीजिए, आपको सारी वीडियो मिलेंगी। कहीं दिक्कत आएगी मैं हेल्प करूंगा, आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे, गारंटी है। ठीक है, आप सारी वीडियो देखिए ध्यान से,
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जाम्पल भी कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, सारी चीजें आपको इसी चैनल पे मिलेंगी नेक्सा क्लासेस पे, और क्लास 11 12 की भी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी दे रखा है। गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग्स, हमें पांचों यहां पे रिंग्स दे रखे हैं ओलंपिक के, मेड बाय 5 कॉन्ग्रेंट सर्कल, पांचों बराबर सर्कल हैं जिसमें रेडियस 1 सेंटीमीटर दे रखा है, intersecting in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of two circle is also of length 1 सेंटीमीटर। अब क्या कहा है उसने कि जो सर्कल आपस में जहां जहां कट कर रहे हैं ना, देखो एक तो यहां कट कर रहा है, एक यहां पे कट कर रहा है, तो जो ये कोड है ना बच्चों, इसकी लेंथ भी हमें 1 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे क्या कहा है, टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन, हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। डॉटेड रीजन कौन सा है, ये वाला, जो ये वाला पोर्शन बन रहा है ना बच्चों, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इन चारों का टोटल रीजन हमें निकालना है। अब यहां पे देखो ये कोड हमारी क्या कर रही है, इस एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक पोर्शन का एरिया निकाल सकते हैं, एक का निकाल के 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल हमारा रीजन आ जाएगा या नहीं। देखो ध्यान से, यहां पे टोटल कितने रीजन हो गए, 2 रीजन। सिमिलरली यहां पे ये कोड डिवाइड करेगी 2 रीजन, ये भी 2 रीजन, ये भी 2 रीजन, टोटल 8 रीजन हो गए। हमें क्या करना है, एक रीजन का एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा एक सर्कल है, इसका सेंटर मान लिया O है, इस प्रकार से हमारा ये पोर्शन बन रहा है, ये वाला एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। ऐसे ही तो बन रहा है ना, देखो दूसरा सर्कल इस प्रकार से जा रहा है, तो ये हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ये दूसरे सर्कल का हो जाएगा इस प्रकार से, एक का निकाल लेंगे और ये 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। अब एरिया कैसे निकलेगा इसका, एरिया निकलेगा बच्चों, एरिया ऑफ 1 सेगमेंट। कैसे निकलेगा, थीटा बाय 360, और पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से, उसमें से माइनस कर देंगे इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, क्या होगा, √3/4 इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो क्या निकलेगा, थीटा क्या है 60 डिग्री, 60 बाय 360 मल्टीप्लाई पाई, रेडियस क्या है 1 का स्क्वायर, माइनस में √3/4, रेडियस क्या है 1 का स्क्वायर। क्या आ गया यहाँ पे, पाई बाय 60 माइनस में √3/4। ये किसका एरिया है बच्चों, एक सेगमेंट का। हमें कितने सेगमेंट का चाहिए, टोटल 8 सेगमेंट बने हुए हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन देखेंगे कौन सा हो जाएगा बच्चों, डी वाला ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पे 6 आएगा, पाई बाय 6, 60 से डिवाइड करेंगे, पाई बाय 6 माइनस √3/4 इंटू 8। आ गया समझ में ये भी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, ए पेयर ऑफ डाइस इज टोस्ड। एक पेयर ऑफ डाइस हैं, 2 डाइस हैं हमारे पास, एक ये है एक ये है, दोनों को टोस्ट किया गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8 इज। अब 2 डाइस को अगर मैं टोस्ट करता हूं तो टोटल हमारे केस कितने हो जाएंगे, 6 इसके 6 इसके, टोटल हो गए 36 केस। टोटल कितने हो गए बच्चों, 36 केस। अब यहां पे हमें क्या करना है, नॉट गेटिंग 8 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 आने की प्रोबेबिलिटी देखेंगे। कौन कौन से पेयर बन सकते हैं हमारे, 2 और 6 आ जाए, 6 और 2 आ जाए, 3 और 5 आ जाए, 5 और 3 आ जाए, दूसरा 4 और 4 आ जाए। ये एक ही बार काउंट होगा, ठीक है। तो टोटल कितने केस हो गए, 5। तो यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, 8 आने की प्रोबेबिलिटी। टोटल कितने केस हो गए, 5, और टोटल हमारे सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 36। तो 5/36 क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 की। अब नॉट गेटिंग 8 की क्या होगी, नॉट गेटिंग 8, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 5/36, 36 माइनस 5 क्या हो गया, 31/36 आंसर आ गया। अब जिस बच्चे ने अभी प्रोबेबिलिटी का चैप्टर नहीं किया है, टेंशन मत लो, मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल हलवा बना के, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो बस। तो यहां पे 31/36 कहां है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है बच्चों, ध्यान से देखो, 2 sin 5x इक्वल टू √3 दे रखा है,
और जो x की वैल्यू है 0 और 90 के बीच में आएगी, तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि कितना एंगल होगा। देखो कैसे निकलेगा, क्लास 11th में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। sin 5x इक्वल टू 2 को नीचे ले आऊं, √3/2 हो गया। क्लियर बात है। sin 5x इक्वल टू √3/2 कितने एंगल पे होता है भाई, sin 60 होता है या नहीं होता है। साइन से साइन गया तो क्या आ गया कंपैरिजन करके, 5x इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू क्या आ गया 60/5। 5 से कट करेंगे तो 12 आ गया, तो यहां पे b की वैल्यू क्या हो गई 12 डिग्री। आ गया ना समझ में, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, इजी सा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्या है, सम ऑफ टू नंबर इज 12-15। दो नंबरों का सम जो है 12-15 है और उनका HCF 81 है। HCF क्या है 81, तो टू नंबर क्या होंगे भाई, बिल्कुल इजी है, इसी के मल्टीपल होंगे। एक नंबर मान लिया 81A एंड दूसरा वन क्या नंबर क्या होगा 81B होगा। इन दोनों का सम हमें क्या दे रखा है 12-15। 81A प्लस 81B इक्वल टू 12-15। यहां से 81 कॉमन निकाल लिया हमने, A प्लस B इक्वल टू क्या आ गया 12-15। 81 से इसको कट करेंगे तो A प्लस B इक्वल टू 81 से डिवाइड किया 81 बन जाए 81, यहां पे 40 हो गया, 405 हो गया और ये हमारा 5 पे कट गया, तो A प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया 15। हमें क्या करना है, फाइंड द पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर्स आर। तो ऐसे कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं कि जिनका सम A प्लस बी इक्वल टू 15 आए। देखो बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, HCF 81 दे रखा था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे A और B जो पेयर लेने हैं ना, वो दोनों के दोनों पेयर क्या हो हमारे। ये ध्यान देने वाली बात है कि HCF A और B का 1 आना चाहिए। दो नंबर ऐसे लेने हैं हमें जिनका HCF 1 आए, को प्राइम पेयर लेने हैं, को प्राइम पेयर, ऐसे पेयर जिनका HCF 1 आए। तो भाई सबसे पहला 1 और 14 पेयर हो सकता है, दोनों का HCF क्या आएगा 1 आएगा। ऐसे ही अगर मैं यहां पे 2 और 13 लेने लग जाऊं, 2 और 13 का भी HCF 1 आएगा, ये भी को प्राइम पेयर है। 4 और 11 का भी हमारा को प्राइम पेयर है। 7 और 8 का भी हमारा को प्राइम पेयर है। अब ऐसे ही 3 और 12, अगर आप सोचो कि 3 और 12 का भी पेयर हमारा सम 15 आता है, बट 3 और 12 का HCF की बात करें तो 3 आएगा, ये तो को प्राइम नहीं हुआ, तो ये पेयर नहीं लेंगे अब। ठीक है, तो को प्राइम पेयर लेने पड़ेंगे हमें, तभी A प्लस बी इक्वल टू 15 देखना है। तो टोटल पॉसिबल पेयर कितने हो गए हमारे यहाँ पे 4 पेयर। तो आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, इफ द एरिया ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक राइट सर्कुलर कोन है बच्चों इस तरीके से, इसके जो बेस का एरिया दे रखा है 51 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, एंड इट्स वॉल्यूम इज 85, इसका वॉल्यूम 85 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हाइट ऑफ द कोन हमें फाइंड आउट करनी है कि h की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। अब नीचे कैसा बेस होता है सर्कुलर, तो मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें 51 दे रखी है। वॉल्यूम क्या दे रखा है 85। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला देख लो बच्चों, जिसको फॉर्मूले आते हैं ना फटाफट क्वेश्चन सोल्व आउट करेगा। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 85 इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 51 मल्टीप्लाई h। सिंप्लीफाई कर लो, 3 से कट किया 17, तो 85, ये 17 इधर आएगा डिवाइड में इक्वल टू h। 17 से डिवाइड किया 17 5 जा 85, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन देख लेंगे हाइट हमारी 5 सेंटीमीटर है या नहीं है, बिल्कुल है यहाँ पे, तो डी ऑप्शन मिल गया, तो हम जीत गए 7 करोड़। ठीक है बच्चों, 100 मार्क्स जीत सकते हैं हम, तो और क्या करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है इफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इक्वल, देन कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। क्या कहा है उसने, ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोज इक्वल है, इसका मतलब क्या होता है भाई, कौन से केस में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोज इक्वल होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो, यही तो केस होता है। तो यहां पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 4ac। हमें a और c नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, और जो भी ऑप्शन दे रखे हैं ना a और c के यहाँ पे दे रखे a और c के और c और b के, तो यहाँ पे ac की अगर मैं वैल्यू निकालू तो क्या होगी बी स्क्वायर बाय 4। हमेशा ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, तभी हमारी यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू हो गई ac की वैल्यू, तो रूट तो वैसे भी नहीं निकलेगा नेगेटिव का, तो हमें यहाँ पे ac की वैल्यू क्या चाहिए ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव का ही रूट निकलेगा। देखो यहां से b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अगर हमें, देखो
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac है प्यारे बच्चों। बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो अंडर रूट 4ac करेंगे हम। बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 बाहर अंडर रूट ac। अगर ac की प्रोडक्ट अगर नेगेटिव हो गई तो नेगेटिव का तो रूट निकलेगा ही नहीं। इसका मतलब ac की वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी इनकी प्रोडक्ट, ए भी नेगेटिव हो सी भी नेगेटिव हो। या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए या दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, सेम साइन के होने चाहिए, तभी इनकी प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, सी एंड ए मस्ट हैव द सेम साइन। आई बात समझ में। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो क्या दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। ध्यान से देखो, रेडियस क्या दे रखा है 21, आर्क की लेंथ हमें क्या दे रखी है 22। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है 1/2 इंटू एल इंटू आर। तो 1/2 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू 22 इंटू रेडियस की वैल्यू 21, 2 से कट किया 11, 11 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 1 23। तो 231 कहां है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बात आ गई समझ में या नहीं आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे फोकस करेंगे भाई। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, इसको ऊपर निकाल लेते हैं हम। यहां पे क्या दे रखा है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ, दो ट्रायंगल की बात कर रहा है तो दोनों ट्रायंगल बना लेते हैं भाई। ये बना ली हमने एबीसी और एक और ट्रायंगल हमने बना ली भाई ये छोटी सी ट्रायंगल डीईएफ। दोनों क्या दे रखी है, सिमिलर ट्रायंगल दे रखी है। ए बी 6 सेंटीमीटर है, डीई 9 सेंटीमीटर है। ईएफ हमारी क्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है भाई एफ डी, ये हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। अब भाई दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो इनकी साइड्स की रेशो इक्वल होंगी, इक्वल टू पेरीमीटर। तो यहां पे क्या होगा ए बी बाय डीई इक्वल किसके होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आगे क्या दे रखा है हमें, और कुछ भी दे रखा है, और तो कुछ भी नहीं दे रखा। तो हम क्या करें, यहां पे पेरीमीटर ऑफ डीईएफ तो निकल सकता है ना, तीनों साइड दे रखी हैं। तो यहां पे इसका डीईएफ का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 12 + 6 + 9। मुझे भी लगा क्या नहीं दे रखा भाई, यहां पे हमें खुद दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, घोड़े नहीं। 12 और 6 18 और 9 25। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या 6, डी की वैल्यू है 9 इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमें फाइंड आउट करना है। और डी एफ की वैल्यू 25 हो गई। तो निकाल लो भाई ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर। 6 × 25/9। तो यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 25 और 2 क्या हो गया हमारा 50/3। तो 50 को 3 से अगर मैं डिवाइड करूं यहाँ पे तो क्या आएगा, अरे भाई गड़बड़ हो गई, ये यहाँ पे 12 और 6 18 और 9 27 आएगा, 27। मैं भी कहूँ ये फ्रैक्शन में आ गया भाई ये तो 9 तिया 27 और 6 तिये 18, 18 आ गया भाई। 18 ऑप्शन है, बिल्कुल है, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दे लेना एक बार इसको, कैलकुलेशन यहाँ पे सम गलत हो गया था हमारा। नेक्स्ट मूव करते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों क्या है, ध्यान से देखना। If the probability of letter chosen at random from the letter of the word mathematics to be vowel is 2/2x + 1, then x is equal to। हमें क्या दे रखा है, एक मैथमेटिक्स वर्ड दे रखा है, अब लिख लो भाई MATHEMATICS। ठीक है, इसमें सबसे पहले वोवल की बात कर रहा है। वोवल पहचानो कितने कौन से हैं, ए ई ए आई। वोवल्स कितने हो गए बच्चों 4 हो गए। टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल लेटर वो है हमारे 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल्स क्या हो गई, वोवल्स कितने हैं 4 और टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 11। तो 4/11 प्रोबेबिलिटी निकल गई। बट हमें कितनी दे रखी है 2/2x + 1। कंपेयर कर लो तो 2/2x + 1 हमें दे रखी है और हमारी निकली 4/11। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 11 2 जा 22 इज इक्वल टू 4 2 जा 8x + 4। 4 को इधर लेके आए 22 - 4 इज इक्वल टू 8x।
तो यहाँ पे 8x इज इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों, 22 में से 4 गया 18, तो x इज इक्वल टू 18/8, 2 से कट कर दो 9/4 आ गया, तो यहाँ पे 9/4 है, बिल्कुल बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। आ गया समझ में। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दे रखा है, हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, तो पूछा है आर द वर्टिसेस ऑफ ए, तो ये किसके वर्टिसेस होंगे। यहां पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 16 में एक ग्राफ की फॉर्म में एक लाइन बनानी पड़ेगी, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस, सभी 3 के मल्टीपल हैं, तो यहां पे हम 3, 6, 9 ले लिया। ऐसे ही यहां पे -3, -6, -9, ऐसे ही इधर भी -3, -6, -9, ऊपर प्लस का 3, 6, 9 हो गया। पहला पॉइंट पकड़ेंगे ए पॉइंट 9,0, एक्स एक्सिस पे 9, वाई पे 0, मतलब यही पॉइंट हो गया हमारा 9,0, ये आ गया ए पॉइंट। बी क्या है 9,-6, एक्स एक्सिस पे 9, वाई पे -6, मतलब नीचे आ जाएंगे, ये पॉइंट आ गया हमारा बी पॉइंट। फिर सी पे आ जाओ, -9,0, एक्स एक्सिस पे माइनस इधर होगा, 0 मतलब ना ऊपर जाएंगे ना नीचे, तो ये पॉइंट आ गया सी पॉइंट। -9,6, -9 ये रहा, -6 किधर होगा, ये आ गया, यही तो होगा ना, -9, +6 है बच्चों, तो ये ऊपर चला गया, ये डी पॉइंट हो गया। अब हमें क्या करना है, ए बी सी डी इनको ज्वाइन कर लो, ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया, ये क्या बन गई, कैसी शेप बन गई, पैरेललोग्राम बन गई, तो ये सी आंसर हो गया हमारा। रेक्टेंगल नहीं होगी, स्क्वायर नहीं होगी, और रेक्टेंगल हो सकती है, तो यहां पे रेक्टेंगल का भी ऑप्शन देना चाहिए बच्चों, इट्स में भी रेक्टेंगल, क्योंकि ये और ये लेंथ बराबर हो गई, ये और ये भी बराबर हो गई, तो यहां पे हमें भाई देना चाहिए रेक्टेंगल का भी ऑप्शन, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो गई, रेक्टेंगल भी हो गई, ठीक है। देखना ये चीज बाद में मैं और कंफर्म करके बताऊंगा इसको। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बच्चों क्या है। मीडियन ऑफ सेट ऑफ 9 डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5, टोटल 9 ऑब्जर्वेशन की गई, 9 ऑब्जर्वेशन की मीडियन जो है वो हमारी 20.5 मिली बच्चों। आगे क्या कहा है, इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ सेट इज इंक्रीज्ड बाय 2, अगर जो 9 की 9 ऑब्जर्वेशन है ना सभी 2-2 से इंक्रीज कर दी, तो मीडियन कितनी इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, सबकी सब 2 से इंक्रीज हुई है, तो ये भी 2 से इंक्रीज हो जाएगी, बस इंक्रीज बाय 2 हो जाएगी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, घबराओ मत, दोबारा बताऊंगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये कर दी। आगे क्या कहा है, ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर, यहां से इस लाइन के ऊपर टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट ले लिया हमने, जो कितनी दूरी पे है 41 सेंटीमीटर पे, 41 सेंटीमीटर के। तो यहां पे हमें बताना है कि इस जो ये बेस है ना, ये जो टेंजेंट की लेंथ है ये क्या होगी। अब बच्चों देखो, ये हमारा सेंटर हो गया, सेंटर से टेंजेंट के ऊपर जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है, ये ओ मान लिया, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो यहां पे इन ट्रायंगल ओ ए बी में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू निकालनी है, ओ बी कितना है 41 का स्क्वायर, ओ ए क्या है 9 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। 41 का स्क्वायर करेंगे तो 1681 हो गया बच्चों, 9 का स्क्वायर 81 प्लस ए बी स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो 1681 माइनस 81 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो गया बच्चों 1600 के। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका अंडर रूट कर लेंगे तो कितनी आ गई 40, नेगेटिव तो होगी नहीं तो प्लस की वैल्यू लेंगे, तो यहां पे 40 ऑप्शन है, बिल्कुल ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 19 और 20, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 20 के अंदर बच्चों आपको क्या मिलेगा, ध्यान से समझना, ये चीज है समझने की अच्छी। हमें एक स्टेटमेंट दे रखी होगी और एक रीजन दे रखा होगा, रीजन मतलब उस स्टेटमेंट से लगता हुआ मिलता जुलता सॉल्यूशन। तो हमें क्या बताना होता है इस केस में बच्चों, कि जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है क्या वो ठीक दे रखी है।
पहले तो वो चेक करनी है। दूसरा हमें क्या चेक करना है, जो रीजन दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है, क्या वो भी ठीक दे रखा है उसका, उस आधार पे हमें आंसर देने हैं। तो सबसे पहले देखो, नंबर 5 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था हमने, कोई भी नंबर दे रखा उसकी पावर n एंड विद द डिजिट 0 कब होगी, जब उस गिवन नंबर के फैक्टर 2 और 5 हो, क्योंकि 2 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आता है ना, तभी वो एंड विद द डिजिट 0 होता है। अब 5 की पावर n का 5 के फैक्टर तो अकेला 5 हुआ, 2 तो हुआ ही नहीं, तो ये कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 होगा, बिल्कुल ठीक दे रखा है। आगे, ए नंबर एंड विद द 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टर कंटेन 2 एंड 5। अभी यही बात बताई थी मैंने कि कोई भी नंबर एंड विद द डिजिट 0 तब होगा अगर उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 हो। ठीक है, तो ये भी रीजन सही दे रखा है, तो स्टेटमेंट और रीजन दोनों ठीक दे रखी हैं। तो यहां पे बच्चों हम क्या करेंगे, ए ऑप्शन को ध्यान से देखो क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल ठीक बात है भाई, दोनों की दोनों ठीक भी दे रखी हैं, और जो बी ये रीजन जो दे रखा है ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 19 का ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 20 पे देखो ध्यान से क्या दे रखा है, कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए, हमें क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। आगे क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a, ये भी हमें 1 दे रखा है, इन दोनों की वैल्यू 1 है। तो यहां पे रीजन दे रखा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है। ये तो बिल्कुल ठीक है, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। बट क्या इससे इनका रिजल्ट निकल सकता है, देखेंगे। यहां पे कोस ए की वैल्यू निकालो, कोस ए इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और कोस ए इज इक्वल टू किसके आ गया भाई, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए की। निकल गया, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, कोस ए, तो यहां पे साइन स्क्वायर ए की जगह कोस ए रखूंगा। साइन की पावर 4a को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए की जगह यहां भी कोस ए आ जाएगा, तो कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये और ये सेम बात हो गई, तो इसी से हमारा रिजल्ट निकला है ये, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इसी का यूज करते हुए हमने सोल्व आउट किया है। समझ में आई या नहीं आई बात, दोबारा देखो एक बार, कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 दे रखा था, कोस ए इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो कोस ए की वैल्यू हमने किससे निकाली, इसी फॉर्मूले से तो निकाल ली, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के। तो ये भी ठीक दे रखा है, ये भी ठीक दे रखा है, और इसी से एक्सप्लेनेशन इसका निकल के आ रहा है। तो यहां भी 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग भी समझ में आ गए होंगे। कोई से क्वेश्चन में डाउट हो, ना समझ में आया हो, दोबारा समझा दूंगा, आगे क्वेश्चंस करेंगे, उनसे पहले आपको वीडियो बना के दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। चैप्टर 1 से लेके 14 तक सारे के सारे चैप्टर, 15 तक आपको सारे चैप्टर नेक्सा क्लासेस पे मिल जाएंगे, साथ में एग्जाम्पल भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवाऊंगा। आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। अगली वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन कर लेंगे सारे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।